बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन कैसा लग रहा है बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले से तो थोड़ा अच्छा है ना। का मेला जैसा लग अभी ये अपना टॉपिक है आज का, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है ना। कोई एक्ट करता है अनसेफ, वो उसका रिपोर्टिंग, अनसेफ कंडीशन कुछ आप देखते हैं वो, और नियर मिस का रिपोर्टिंग के बारे में कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों जरूरी है। हम जिसको छुपाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है हमारे जॉब पे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितना भी इमेज में दिख रहा है ना, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये सब अनसेफ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अनसेफ कंडीशन में है पूरा, और ये जो है ये पूरा गलत काम कर रहा है, और ये नियर मिस का है। फोटो से आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आगे इसका देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे पूरा जो दिख रहा है एक्टिविटी सब तीनों में, ये तीनों चीज बता रहा है। यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है पूरा, ये एक्ट कर रहा है, सब गलत काम कर रहा है। जैसे सीढ़ी पे देख रहा है ना, लटक के काम कर रहा है। यहाँ पे ये मोटर के खड़ा हुआ है, गार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और ये नियर मिस हो गया, यहाँ पे खड़ा था, बाजू में एक बड़ा सा पत्थर गिरा, ठीक है। तो ये आज हम अपना टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। वाई डू एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट होता क्यों है, ठीक है ना। क्यों एक्सीडेंट होता है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस। एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ द बोथ फॉलोइंग कंडीशन। जहां पर ये सब एक्टिविटी होगा वहां पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस रहता है। एक्सीडेंट का जब एनालिसिस किया गया, एक्सीडेंट क्यों होता है, किसका ज्यादा गलती है वहां पे, तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी को चेक किया गया, इंसान के गलती को। तो वहां पर सबसे ज्यादा पाया गया अनसेफ एक्ट। मतलब 100% होता है ना एक्सीडेंट, तो उसमें से 88% जो एक्सीडेंट होता है वो आदमी की गलती की वजह से होता है। खुद से हम कुछ गलत वहां पे करते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट होता है। कहीं पे भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हाई स्पीड हम चलाते हैं, रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। कहीं पे हम गड्ढा को खोल के छोड़ देते हैं, दूसरा आदमी आके गिर जाता है, कहीं पे भी। तो यहाँ पर ज्यादा देखा गया ह्यूमन एरर, मतलब इंसान की गलती की वजह से 88% एक्सीडेंट होता है, 88%। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन क्या है, अनसेफ कंडीशन उसको बोलते हैं जहां पे आप कुछ क्रिएट किए, अपना काम किए और उसको ऐसा ही छोड़ दिए, उससे दूसरा का नुकसान हुआ, उसको अनसेफ कंडीशन करते हैं। मतलब कि क्या है, हम अपना कोई भी लाइट जलाएं, ठीक है ना, तो केबल को सिर्फ हम ज्वाइंट किए, अपना काम निकल गया, उस पर टेप वगैरह नहीं मारे, तो उसमें हम एक कंडीशन क्रिएट कर दिए दूसरा को वहां पर शॉक लगने के लिए। कहीं पे हम ड्रेन वगैरह क्लीन करते हैं और उसका कवर हम बंद नहीं करते, तो दूसरा के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्रिएट कर दिए उसको। दूसरा कोई आगे, अपना काम हो गया, साफ सफाई हो गया, हम चले गए, उसका ढक्कन दोबारा नहीं लगाए, तो क्या है, एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। तो उसके वजह से कितना एक्सीडेंट होता है, 10% एक्सीडेंट। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो आदमी के कंट्रोल में नहीं, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं ना, प्राकृतिक, जो अपने अंडर में नहीं, वो क्या 2% है। कभी आंधी आना, कभी तूफान आना, कभी अर्थ क्यू का आना, ठीक है ना। ये जैसे प्राकृतिक जो है, नेचुरल जो है, सिर्फ 2% है। उसके वजह से अपना नुकसान क्या होता है, ओनली 2% नुकसान होता है। और एक्सीडेंट फिर ये सब पूरा मिलके कितना हुआ, 100%। तो ये हमको ध्यान देना, कभी भी ज्यादा एक्सीडेंट का चांस कहां पे होता है, सबसे ज्यादा अपनी गलती की वजह से होता है। तो जहीं पे भी कहीं पे काम करेंगे तो वहां पे अपना गलती, अपना एरर नहीं होना चाहिए। What is unsafe act and condition? Unsafe act can be defined as any activity or task conducted that is not accordance with the established safety standard of practice and that can or is likely create accident, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनसेफ एक्ट क्या होता है। अनसेफ एक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, गलत तरीके से काम करना, काम करने का जो तरीका है उसको हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या अनसेफ है, इंडिविजुअल वर्कर वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग अनसेफली विदाउट वेयरिंग बेसिक पीपीई एंड फॉल प्रोटेक्शन। स्कैफोल्डिंग के ऊपर हम चढ़ेंगे तो क्या करना है, फुल बॉडी हार्नेस लगाना है, फुल बॉडी हार्नेस लगाना है, और जो भी अपना पीपी जो होता है, हैंड ग्लव्स होता है, हेलमेट होता है, चश्मा होता है, वो भी पहनना है। तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है, देख रहे हैं इसके स्कैफोल्डिंग का कंडीशन कैसा है, नहीं हैंडल है, नहीं टू बोर्ड है, ठीक है ना, नहीं इंस्पेक्शन टैग है, तो ये पूरा तरीका से अनसेफ है काम जो कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन हम बताया ना, क्रिएट करता है, हम उसको क्रिएट करते हैं अनसेफ कंडीशन को। पहले से सही रहता है, हम उस अपना काम करने के बाद कंडीशन हम क्रिएट करके वहां से जाते हैं। यहाँ पे अब दिख रहा है ये अनसेफ एक्ट कैसे कर रहा है, सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी डाल के छोटा पड़ा तो काम कर रहा है, ये सही है। वो तो सिंगल सीढ़ी कब उलट जाता पता नहीं, एक आदमी पकड़े नहीं, ऐसे सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी रख दिया। रियल फोटो है, देख रहे हैं ना, रियल फोटो है, एक पकड़े हुआ है बेचारा नीचे। यहाँ पे क्या है, ग्रीटिंग ओपनिंग, कोई अपना काम करके यहाँ से चला गया, ग्रीटिंग को ओपन करके, ये देख रहे हैं ढक्कन, ये ओपन करके छोड़ के चला गया, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। ये क्या कंडीशन क्रिएट किया हुआ, अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्या है, कोई भी यहाँ पे देख रहे हैं लोडिंग मटेरियल है, उसके नीचे खड़ा होना है, तो हम क्या खुद से गलत कर रहे हैं। वहां पे हमको पता है कि ये गिरेगा मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी हम वहीं पे जाके खड़े हुए हैं, तो ये अनसेफ एक्ट है। और कंडीशन क्या है, ये फोर्कलिफ्ट ड्राइवर यहाँ पे इसके ऊपर में मटेरियल छोड़ कर चला गया, थोड़ा सा भी हवा तेज वगैरह आएगा, ठीक है ना, उसका बैलेंस गिर गया, कोई चीज में टकरा गया तो वो गिरेगा, तो वो कंडीशन क्रिएट करके चला गया हुआ। कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट जो मेथड हम मारते हैं ना कभी, नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल, शॉर्टकट मेथड। अपना वॉकवे कहाँ से दिया गया, वॉकवे थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, 30-40 मीटर आगे हम बीच से शॉर्टकट मार देते हैं। कभी कभी रास्ता एकदम अच्छा वाला बना होता है, हम नीचे से क्या पटरी वगैरह रख के क्रॉस कर जाते हैं गड्ढे वगैरह में, ठीक है ना। तो वो क्या यहाँ बता रहा है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कुछ भी आप करेंगे तो उसमें अनसेफ एक्ट रहेगा, कुछ ना कुछ आप उसमें मतलब चोरी करेंगे शॉर्टकट, अरे थोड़ा देर का है जल्दी से हम बगैर परमिट का कर देते, तो वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। तो शॉर्टकट मेथड कभी भी अनसेफ एक्ट में आएगा, ठीक है ना। लेजीनेस, नॉट वेयरिंग प्रिस्क्राइब पीपी, लेजीनेस क्या है, थोड़ा देर के लिए कौन जाएगा चश्मा लाने के लिए, पोटा केबिन में छूट गया, ठीक है ना। तो लेजीनेस, लेजीनेस मतलब आलस वाला होता है ना, वो भी अपना अनसेफ एक्ट में आपको लेके जाएगा कि लेजीनेस है यार, हेलमेट भूल गया, थोड़ा देर के तो है, कोई देखेगा नहीं, ठीक है ना। तो लेजीनेस को भी वहां पे अनसेफ एक्ट में रखा गया है। एरोगेंस, स्मोकिंग इन प्रोहिबिटेड एरिया, इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी रिस्क और हजार्ड, ठीक है ना। स्मोकिंग हम करते हैं विदाउट डिजिग्नेशन, यहाँ पर दिया हुआ स्मोकिंग शेल्टर और हम बाहर में दूसरे जगह थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, जल्दी में अपना काम छूट रहा है, वहीं पर हम स्मोक करके फिर कोई देखने वाला नहीं है, काम कर दिए। तो ये सब क्या है, ये यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स, गलत टूल्स का इस्तेमाल करना, टूटा फूटा टूल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, या खुद से अपना स्टैंडर्ड में बनाना टूल्स को। बहुत जगह देखेंगे टूल्स को हम जोड़ के और कुछ वेल्डिंग करके उसमें डिजाइन वगैरह बनाते हैं अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए, लेकिन वो सब करना भी अनसेफ एक्ट में आता है। डिफेक्टिव टूल्स का भी इस्तेमाल है। अनसेफ पोजीशन, लिफ्टिंग विथ बैक बेंट, वॉकिंग और स्टैंडिंग अंडर द सस्पेंडेड लोड। अभी हम बताए ना, कोई भी सस्पेंडेड लोड, कुछ भी टांगा वगैरह हैंगिंग है, कोई भी लिफ्टिंग वगैरह चल रहा है तो उसके नीचे से नहीं गुजरना है, वो हम खुद से क्या कर रहे हैं, खुद से गलत कर रहे हैं। और ये हैंगिंग वाला जो है, सस्पेंडेड लोड के अंदर में खड़ा होकर बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट क्या है, फेटल एक्सीडेंट है, डायरेक्ट आदमी मरेगा, उसमें बचने का कुछ, बहुत वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेगा ऐसा। सस्पेंडेड लोड के लिफ्टिंग चलता रहता है क्रेन से, उसके नीचे में खड़ा रहता है, डायरेक्शन नीचे से ही देता है, दाहिना करो बायां करो डायरेक्शन देता है, पूरा मटेरियल ऊपर से नीचे आता है। तो वो बहुत एक्सीडेंट आपको मिलेगा, बहुत आदमी देखे भी होंगे, ठीक है ना। तो वो सब खुद से क्या है, गलती नहीं कर। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन क्या बोले हम, ड्रेन ओपनिंग करके छोड़ते हैं, डैमेज लेडर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक्सेस वगैरह ब्लॉक करके हम छोड़ देते हैं, एग्जिट डोर वगैरह है, इमरजेंसी डोर है, वहां पे हम कुछ मटेरियल, क्या लगता है इधर से तो कोई नहीं आएगा, परमानेंट ये बंद है, क्योंकि वो सिर्फ इमरजेंसी में यूज होता है, उसको जाके कोई मटेरियल वगैरह पूरा वहां पे डाल दिया, तो क्या यहाँ पे हम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ड्रेन वगैरह ओपन करके कभी भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी अपना काम करते तो उसको सही तरीके से, फिर जैसा था वैसा ही करके उसको छोड़ना है। हजार्ड किसको बोलते हैं, व्हाट इज हजार्ड, खतरा, जिसमें कुछ ऐसा क्षमता होता है, कोई भी सामान जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है ना। अ हजार्ड समथिंग टू कॉज हार्म, मतलब वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, तो उसी को हम खतरा बोलते हैं, ठीक है ना। अब बिजली का तार है, उसमें क्या है ना, वो आपको खतरा पहुंचा सकता है, उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है, आपको सहने के लिए ताकत नहीं है उसमें, तो उसी को हजार्ड बोलते हैं। कुछ भी हजार्ड हो सकता है,
रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, उसको हम क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब आप एक खतरा को पार करके जा रहे हैं, उसको नहीं हटा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हर एक चीज में यहाँ पे एक हजार्ड है। जो भी चीज आप देखते हैं यहाँ पे चल रहे, चेयर रखा हुआ है, रास्ता मतलब वहां पे क्रॉस करने का है, ठीक है ना। स्लिप करके उसके एज पे गिर गए, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सर फूट सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जो आपको मतलब नुकसान पहुंचाने का ताकत रखता है, उसको ये खतरा बोलते हैं हम। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्समेंट चेंज ऑफ द इवेंट दैट has resulted in person injury or individual harm to the environment, damage or loss property to the company. एक्सीडेंट क्या है ना, ये एक अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट क्या है? वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका कुछ प्लान नहीं होता। एक्सीडेंट का हम प्लान करके नहीं रखते, पहले से अचानक हो जाता है और होने के बाद वो किसी भी तरीके से आपको लॉस पहुंचाएगा, जैसे कि इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाएगा, वातावरण को। अब मान लीजिए कि बम वगैरह को बना रहा है, वो फूट जाता है, कुछ ऐसा एसिड वगैरह मिक्स करते वो इन्वायरमेंट में गैस रिलीज हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट हुआ ना, मतलब इन्वायरमेंट को वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लॉस हो जाता है, कुछ सामान मटेरियल से ऊपर हम गिरा देते हैं, ऐसा कुछ मटेरियल है यूज का, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो वो भी क्या है, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया अपना। वो अपना कोई भी लॉस आपको दे के जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। नियर मिस का, ए नियर मिस इज डिजायर्ड इवेंट दैट अंडर स्लाइटली डिफरेंस टू सर्कमस्टांस could have result in person harm or injury, property और environment damage और the loss, ठीक है ना। नियर मिस क्या, उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सीडेंट जो होता है लेकिन उसका रिजल्ट ये सब में नहीं आता है। नियर मिस एक्सीडेंट होता है लेकिन हम बच जाते हैं वहां पे। यहाँ पे हम खड़े हुए, कोई सस्पेंडेड रोड हमारे बाजू में आके गिरा, ठीक है ना, तो वो उसको हम नियर मिस बोलते हैं, मतलब कि नियर मिस हो गया, थोड़ा सा से बच गया। यहाँ पर नियर मिस बहुत रिपोर्टिंग होता है, कुछ भी मतलब कि लटका वगैरह रहेगा, कोई जाके फोटो अभी गिर जाता है, ठीक है ना, नियर मिस रिपोर्ट कर देता है। अपना बहुत सारा एक्टिविटी का नियर मिस आया हुआ है, कहीं पे कुछ भी लटका होता है, कोई कहीं पे सीलिंग थोड़ा सा बेंड रहता है, तो वो नियर मिस, मतलब ये गिरने वाला था, अभी बच गया, ठीक है ना, तो वो नियर मिस में रिपोर्ट होगा। यहाँ पे हम एक बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अनसेफ कंडीशन है। ये जो है ना, ये सीलिंग जो है यहाँ पे थोड़ा सा फंसा के रखे हुए हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं फंसा हुआ है, ये अनसेफ कंडीशन में। और इसके नीचे ये जो खड़ा है, बात कर रहा है एकदम मस्ती में, ये क्या है, अनसेफ एक्ट है, मतलब ये गलत कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, इसके नीचे में खड़ा नहीं होना है। ये क्या है, नियर मिस, खड़ा था और एक साइड का ये सीलिंग टूटा, देख रहा है ना, एक साइड का सीलिंग टूटा और इसके बाजू में ये लोड गिरा, देख रहा है ना, ऐसे करके खड़ा हुआ, मतलब अभी गिरा है, तो ये नियर मिस हो गया। और इसके ऊपर में गिरा, पूरा देख रहा है, चारों तरफ से ब्लड छिटाया हुआ है, तो ये एक्सीडेंट हो गया। चारों कंडीशन यहाँ पे एकदम मस्त है। ये कंडीशन क्रिएट करके हम गए हुए हैं। कुछ डिफेक्टिव टूल्स वगैरह है, चाहे ये सीलिंग है डिफेक्टिव है, अच्छे तरीके से हम नहीं लगाए, ये स्लिप करने वाला है, ठीक है ना, ये स्लिप करने वाला, तो ये क्या कंडीशन क्रिएट है। नीचे में हम खड़े हैं इसी लोड के नीचे में, तो अनसेफ, ये क्या अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। ये हमको पता है कि कोई भी सस्पेंडेड रोड के अंदर में खड़ा नहीं हुआ, इसको तो इसके नीचे में खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। अपने को बहुत बार बताया गया है, इंडस्ट्रीज में बहुत बार बताया गया है कि किसी भी सस्पेंडेड रोड के नीचे खड़ा नहीं होना, फिर भी ये खड़ा होकर कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, ठीक है, तो ये अनसेफ एक्ट है, मतलब गलत काम हम कर रहे हैं। ये अभी जो कंडीशन क्रिएट था यहाँ पे, ये छूट गया, स्लिप हो गया और इसके बाजू में गिरा, यहाँ पे खड़ा था, बात कर रहा था, ये क्या नियर मिस है, थोड़ा सा से बच गया और इसके ऊपर गिर गया, तो यह है एक्सीडेंट, मतलब खत्म, फैटल, फैटल न जाता, पीपीटी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाई रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन नियर मिस। नियर मिस को रिपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहिए, ठीक है ना, क्यों हमको रिपोर्ट करना जरूरी है। आइडेंटिफाई कॉज एंड रिमूव बिफोर एन एक्सीडेंट ओकर, रिड्यूस इंसिडेंट टू अवॉइड रीओकरेंस फ्यूचर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई इसके लिए करते हैं कि पहले से जो एक्सीडेंट हो चुका है और चाहे कुछ होने वाला ऐसा, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसका हमको रूट कॉज पता चले कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, तो हम क्यों इसको रिपोर्ट करते हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं
कि इसका जो रूट कॉज था, जो अपना गलती था, पहले हम जिसको नहीं पकड़ पाए और ये एक्सीडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, तो उसी से बचने के लिए क्या है, फिर से ये एक्सीडेंट ना हो, फिर से ये सेम रिपीट ना हो, तो इसके लिए इसको रिपोर्ट करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होता है। One of the bike fitters fixed the score piece of the scaffold, which lands in front of the pedestrian when she is क्या हुआ? a fraction of a second away from Near walking miss था। precisely where the bike score lands. In this scenario, an incident has occurred, and it is classified as a near miss because while no illness, injury, environmental event, or property damage has occurred, the potential was there for this incident to have been far worse. वो क्या था, ऊपर कोई फिटर काम करके गया और स्कूल छोड़ दिया, उसका काम हो गया, वो मटेरियल को वहीं पे छोड़ दिया। वो क्या करके गया था, दूसरा के लिए कंडीशन क्रिएट करके गया था। वहां पे कोई सुपरवाइजर आया, फोरमैन आया, कोई भी वर्कर आया, उसके पैर से लग के गिरा तो पहले एक बच गया, ठीक है ना। उस पर दोबारा हम लोग जांच नहीं किए, पड़ताल नहीं किए, उसका रिपोर्ट नहीं किया, ऐसा दोबारा मतलब उसी वीडियो को रिपीट करके दिखाया गया। दोबारा में वो गिरा, पहला बार में तो बच गया था, दोबारा में गिरा तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर गिरा। अब हॉस्पिटल में जाएगा कि फैटल होगा पता नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। अपना जो काम है एवरीडे का, कभी भी हम काम करेंगे तो विदाउट परमिट का कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये अपना रेगुलर है। विदाउट परमिट का, परमिट नहीं मिलता, आप अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना, कि हम काम, मेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो सुपरवाइजर हमको सुनाएगा, या अपना बॉस सुनाएगा, या फोरमैन अपने सुनाएंगे। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। परमिट नहीं मिलता है, डायरेक्ट आप सुपरवाइजर को आके बताए, हमको आके बताए, विदाउट परमिट का आपको हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट होता है, ऐसा कुछ दिखता है अपने जॉब के रिलेटेड, जो आप रूटीन चेक पे जाते हैं, तो वो बताना है। पेपर हम आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पेपर है, थोड़ा सा समझ में आए कि क्या होता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग सिस्टम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर कोई भी स्टेशन में काम हो ना हो, उससे कोई मैटर नहीं। विदाउट परमिट का काम करेंगे, काम आप खुद कर देंगे, हम कंपनी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, काम हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन फिर ब्लेम आपके ऊपर आएगा, आपका वाहवाही नहीं होगा उसमें। तो परमिट्स को कभी भी बाईपास नहीं करेंगे, विदाउट परमिट का हम कभी भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पीपीई का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए साइट पे, अपना ख्याल रखिए, कंपनी का ख्याल रखिए, हम लोग का भी थोड़ा ख्याल रखिए, बढ़िया से काम कीजिए। थैंक यू। एंजॉय किया भाई साहब, क्या बोलेंगे।